करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अपडेट इस मामले में है राजस्थान हाई कोर्ट के संबंध में। राजस्थान हाई कोर्ट इस संबंध में है। अब देखिए 1949 में इसकी स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की। पहले यदि हम इसकी बात करें तो एक होता है खंडपीठ और ये कहाँ है। यदि आप कहोगे ये कहाँ है तो ये जोधपुर के अंदर है। यदि आप कहोगे इसकी खंडपीठ कहाँ है तो जयपुर के अंदर है। स्टार्टिंग में यदि हम इसके टोटल न्यायाधीशों की हम बात करेंगे प्रारंभ में तो इसमें 3 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश जिसको हम सीजे बोलते हैं, सीजे ध्यान रखना, सीजे आई मत कर देना, गलत हो जाएगा। चीफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, 2 थे। ठीक, 2 बातें होती है यहां पर। पहले एक न्यूज लिखो, यहां पे लिखिए राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में मनीष शर्मा नए न्यायाधीश नियुक्त हुए। नए न्यायाधीश नियुक्त हुए। बड़ा अच्छा मौका होता है, यदि आप गंवा देते हो तो ये आपकी मर्जी है, और पूर्ण रूप से इसके अंदर आपको इतनी स्पष्टता मिल जाती है और यही आपकी चीजें एग्जाम में आती है। अखबार में सीधा सीधा लिखा होता है कि इसकी नियुक्ति किसने की, सीधा सीधा लिखा होता है। उस न्यूज में जब आप देखोगे तो ये है, सीधा सीधा लिखा होता है। तो अब ये बात ये होती है कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने कहा इसकी नियुक्ति कौन करता है, बताइए। राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है, बताओ। राष्ट्रपति करता है, समझे ना, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं करता है, ध्यान रखना। जब आप न्यूज पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। अब यही आपके लिए क्वेश्चन होते हैं बेटा, यही आपके लिए क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के संबंध में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या कौन सा कथन गलत है, तो उसके अंदर आपको धीरे से डाल देगा इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करती है। अब आपने नहीं पढ़ा, आपने राष्ट्रपति पढ़ा हुआ है, तो हो गया ना मामला गड़बड़। वहां पर आप सोचोगे यार पता नहीं यार अधिसूचना कौन जारी करता है, कई राज्यपाल लेके ही बैठे रहेंगे, वो भी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत स्पष्ट चीजें आपको अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, ध्यान रखना। एक एक लाइन को पढ़ना है, चीजें वही है। नियुक्ति कौन करता है, या आप ऐसे कह सकते हो मंजूरी, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखना। गोलमोल कर देगा पूरा, दूसरा ऑप्शन दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक दे देगा राष्ट्रपति, समझे ना। तो इसकी मंजूरी और नियुक्ति जो करता है वो तो करता है राष्ट्रपति, और अधिसूचना जो जारी होती है, अधिसूचना जारी कौन करता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो चीजें हैं वो सभी इसी के आसपास रहती है, क्योंकि हम कहते हैं कि केंद्र सरकार का प्रधान कौन होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है।
चलें, आइए अब ये बात आती है कि ये जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति जो है उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा। यदि मैं ये कहूं, ये जो नियुक्ति करते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? बताइए, हैं? बताइए बताइए, कोई बात नहीं, गलती होगा क्या होगी? राज्यपाल करता है। आप बताइए, राज्यपाल करता है। आप बताइए, राज्यपाल करता है। अब आप देखिए, आपने अखबार नहीं पढ़ा, अखबार में क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं आपको। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी और आगे ऐसे लिखा हुआ है, अधिसूचना जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, शब्द को ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 3.25 साल पहले शर्मा को, मनीष शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, राज्यपाल नहीं है। याद कीजिए, जब आपको ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कराया जाता है तो एक सिस्टम कराया जाता है, कोलेजियम सिस्टम। सिफारिश वो करता है। सिफारिश की अक्टूबर 2021 से यह सिफारिश केंद्र सरकार के पास विचाराधीन थी। अब आप देखो, इस छोटी सी न्यूज के अंदर कितने सारे तथ्य आ गए जो गूढ़ है। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, कहां है, खंडपीठ कहां है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये मैं नहीं बताने जा रहा, ये आपको बताए हुए हैं सारे। 2 मिनट के अंदर देख लोगे आप। भाई स्थापना तो एक ही होगी, उसमें क्या है, जोधपुर जोधपुर ही होगा, उसको फलोदी तो कहने से रहे। समझे ना, मैं वो बात नहीं कर रहा, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपको एक जो वर्तमान में जो पैटर्न बदल रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। इसलिए अखबार लगाइए, बिना अखबार को गहनता के साथ पढ़िए। ऐसे नहीं है, मैं मानता हूं शुरू में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको दिक्कतें आएगी, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लगेगा, ये आएंगे चैलेंजेस। लेकिन आप विश्वास करें, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आप मान के चलना धीरे धीरे आप में रिफॉर्म होता जाएगा, धीरे धीरे आप में रिफॉर्म होता जाएगा। तो ना, चालू कीजिए आप इसको। तो इसकी जो सिफारिश करता है, ध्यान रखना, लिख दीजिए, कोलेजियम सिस्टम। बस आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या होता है ये सिस्टम, अखबार को कैसे पढ़ें, क्या क्या चीजें आपने देखनी है, चलते में नहीं लेना आपने किसी चीज को। चले, आइए अब आप देखिए, कोलेजियम सिस्टम जो है ये जो लागू हुआ था, या ऐसे कह दीजिए प्रारंभ कब हुआ था, ये सिस्टम 1993 में लागू हुआ था। ये लागू भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें, अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन होता है, सीजेआई, ध्यान रखना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, हिंदी में लिखना चाहो तो ये एक ही होता है, ध्यान रखना, एक ही होता है। तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान सीजेआई कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है ना, मैं तो वो बता रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जस्टिस संजीव खन्ना है ये 51वें न्यायाधीश है, मतलब 51वें सीजेआई है, 51वें। अब इसमें जो सदस्य होते हैं, चलो आगे आइए, इसमें जो सदस्य होते हैं
ये होते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो सीजेआई सहित कितने सदस्य हो गए? 5। ये आया हुआ है आपके एसएससी के अंदर। सीजेआई सहित कितने होते हैं? वैसे अध्यक्ष को भी सदस्य के रूप में ही माना जाता है। चलूं आगे। इस पर कई बार विवाद हुआ है कॉलेजियम सिस्टम पर, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए। यह भाई काम क्या होता है इसका? यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में, यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के, अब इसमें सारे ही आ गए हैं, ठीक है ना? इसमें चीफ जस्टिस भी आ जाता है, इसमें सीजेआई भी आ जाता है, समझे ना? उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। सीजेआई की नियुक्ति की सिफारिश भी कॉलेजियम सिस्टम ही करता है, ठीक है भाई। जो जैसे संजीव खन्ना जी रिटायर होंगे तो उससे पहले वो एक सिफारिश कर देंगे भाई इनको सीजेआई बनाया जाए, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट, और ये दोनों में होता है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। कॉलेजियम सिस्टम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपसे धीरे से डाल देगा कथन सत्य असत्य में। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व जिला कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। गलत हो जाएगा, जिला कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता, ये केवल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट? क्या लिखा दिया थोड़ा सा मुझे बताना। यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, व प्रमोशन, प्रमोशन मतलब पदोन्नति, प्रमोशन की सिफारिश करता है। यही तो पढ़ा अखबार में हमने। चले, होगी बात सारी क्लियर? आइए अब आप देखिए, सवाल फिर पैदा हो गया, किसको सिफारिश करता है? तो यहां मैंने आपको अखबार के अंदर बताया था, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3.25 महिला न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिखा हुआ है इस न्यूज के अंदर, ठीक है ना? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, केंद्र सरकार। अब ये जो केंद्र सरकार होती है ना, यही क्या होती है? कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल, ठीक है ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल भी बोल दे सकते हो, सेंट्रल कैबिनेट भी बोल सकते हो, आप समझते हो। अब इसके पास क्या है? ये जो कैबिनेट है, इसने जो सिफारिश की है, इसको एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकती है, अभी आप देख लो, लेकिन दूसरी बार इसे मानना ही पड़ता है। समझे ना बात को? एक बार ये कह सकती है कि ये कुछ नाम है, इनको भी देख लीजिए, लेकिन बाध्यता नहीं है, माने तो माने, ना माने तो ना माने। तब इसके पास रहती है, फिर बाद में यदि हमारे पास भेजे तो भेज सकती है, लेकिन इसे मानने की बाध्यता होती है। लिखिए, यह सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकती है। भेज सकती है। चले, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैबिनेट सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होती है। ये जानकारी के लिए आप ध्यान रखें।
होगी बात सारी। अब उसके बाद क्या होती है, ये राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है, और फिर नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति हो जाती है, ट्रांसफर की बात है तो ट्रांसफर हो जाता है, और प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन हो जाता है। तो देखा, उसके बाद केंद्र सरकार क्या करती है, अधिसूचना जारी करती है। समझे ना? क्या आप कॉलेजियम सिस्टम समझ चुके हो? क्लियर होगी? आइए, अब उस अखबार में और क्या लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें यह लिखा हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश मनीष शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे क्या लिखता है, ध्यान से आगे लिखता है, इससे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। क्या आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते कि वर्तमान में राजस्थान में हाईकोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं? अब अपडेट आ गया ना ये सारे। तो मैं आपको सिर्फ अखबार पढ़ने के बारे में बता रहा हूं, इससे आप जीके कैसे तैयार करते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए खुद में। समझे ना? चलिए, तो अब यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए, कुल न्यायाधीश, 2 मिनट, कुल नहीं कर सकते यहां पर। अब यहां पर आपको न्यायाधीश के संबंध में 2 शब्द पता होने चाहिए। एक तो भाई इनकी नियुक्ति के साथ वर्तमान न्यायाधीश कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, वर्तमान, ठीक है। लेकिन वर्तमान के साथ साथ आपसे ऐसे पूछता है वो कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं। ये एक शब्द और होता है, ये स्वीकृत शब्द, ठीक है। अब इन शब्दों की तरफ ध्यान देना है। क्या आप समझ रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। ये इन शब्दों पे जोर देना है। तो वर्तमान कितने हो गए? 34 हो गए। समझे ना? वर्तमान 34 है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, और मैं इससे बच के चलूंगा। यहां लिख देना फरवरी 2025 की अंतिम स्थिति, क्योंकि पता नहीं कल कौन रिटायर हो जाए, मुझे क्या पता। और आपका एग्जामिनर यदि आपसे पूछेगा तो आपको ये बात कहेगा वो कि फरवरी 2025 की अंतिम स्थिति के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? 34, ऐसे पूछेगा। समझे ना बात को? वो वैसे नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका मई में पटवारी का एग्जाम होता है, पता लगा एक रिटायर हो गया, कोई मर गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, पता थोड़ी लगता है इन चीजों का, ठीक है। तो इस कारण से वो ये अपने पास रखता है। अब देखिए स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं। यदि ये आपसे कह दे तो यहां पर क्या है, आपसे एक शब्द और इस्तेमाल करता है, वो करता है अधिकतम न्यायाधीश। अधिकतम न्यायाधीश बताना चाहेगा कोई? ये है 50। 50। क्लियर? अब देखो इन चीजों को घर पे जाके रिपीट कर देना, मैं यहां नहीं बताने जा रहा हूं आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थान कहां है, खंडपीठ कहां पर है, और प्रारंभ में न्यायाधीश कितने थे, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, और वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है, समझे ना। अभी कितने वर्ष पूरे हुए थे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के? 75 वर्ष पूरे हुए थे।
समझे ना। तो 75 वर्ष जब ये पूरे हुए थे तब एक समारोह का भी आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। सॉरी, ये है, समझ में आई जी अखबार कैसे पढ़ना है। कुछ वैल्यू एडेड करना चाहो तो आप इसमें ये जरूर कर सकते हो, जैसे हमारे यहां पूरे भारत के अंदर कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हाई कोर्ट। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में दो बातें आप ध्यान रख सकते हो। यदि आपसे ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम या स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं, बताएगा कोई? 34। अब देखो यहां दोनों बराबर हो गए, लेकिन दोनों बातों में रात दिन का फर्क है। तो ये मैंने आपको अखबार के बारे में बताया है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इस तरीके से अखबार पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत आए तो बात किया करो।